अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा टेंस का सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखें तो आपको समझ आएगा कि टेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। जब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे तो फिर मैं उसको उर्दू में भी समझाऊंगा, एग्जाम्पल करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अगर हम डेफिनेशन इसकी देख लें, ठीक है, ये आ गई हेडिंग डेफिनेशन की। ठीक है, तो डेफिनेशन की ये है, वी यूज़ दिस टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, बस आप समझ जाना। वी यूज़ दिस टेंस इन हैबिट्स, यानी कि आदतों में, तो मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ हैबिट्स। उसके बाद डेली रूटीन्स, एंड जनरल ट्रुथ्स। क्या मैंने बोला है? जनरल ट्रुथ्स। अब मैं इसको अगर उर्दू में आप कहें तो मैं इसकी डेफिनेशन कर देता हूँ या तारीफ़ बता देता हूँ। वी यूज़ दिस टेंस इन हैबिट्स, डेली रूटीन्स एंड जनरल ट्रुथ, यानी कि हम इस टेंस को किस में यूज़ करते हैं, किन किन बातों में, हमें कौन सी बात कर रहे हो तो इस टेंस को यूज़ करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि वी यूज़ इन टेंस इन हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब होता है आदतें, यानी कि जो हमारी आदत है, जो रोज़मर्रा में हम आदतें करते हैं। अब आदत जो होती है वो बंदे की, अब वो ये तो नहीं है कि एक दिन वो करता है दूसरे दिन नहीं करता, या कभी कभार करता है, ऐसा नहीं होता। जो जिस बंदे की हैबिट हो, आदत हो, वो उसे रोज़ाना करेगा। तो रोज़ाना से चीज़ निकली है डेली रूटीन्स, तो जो रोज़मर्रा के काम है उसके ज़िंदगी भर के, जो ज़िंदगी में रोज़मर्रा के वो काम करता है तो वो उसके डेली रूटीन्स भी आ गए, एंड जनरल ट्रुथ, और ये काम की बात उसने की है। जनरल ट्रुथ का मतलब होता है कि सच्चाइयाँ, आमतौर पर जो सच हों, जिससे झुटलाया ना जा सके। जैसे हम बोलते हैं सूरज मशरिक़ से निकलता है। अब ये एक हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो सूरज मशरिक़ से निकलता है। अब इसको हम झुटला नहीं सकते क्योंकि ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ है, या इसको जनरल ट्रुथ भी बोल सकते हैं। हम इसको झुटला नहीं सकते क्योंकि ये सच है, और सूरज कभी हमने नहीं सुना कि मगरब से निकलता है। ठीक है, एज यू नो कि सूरज मशरिक़ से निकलता है तो उसकी उर्दू बनेगी द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये इसकी होगी डेफिनेशन। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब इसका क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसके हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, वर्ब के साथ क्या कौन सी फॉर्म आएगी और कहाँ कौन से लगेगी। ठीक, तो हम यहाँ हेडिंग देंगे हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स की। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास है डू। ठीक है, अब डू कहाँ लगता है? डू हमारा लगेगा प्लूरल के साथ, जैसे कि आई, वी, यू, उसके बाद दे, इन सब के साथ डू लगेगा। दे एंड प्लूरल नाउन, यानी कि प्लूरल जो जमा हो। ठीक है, तो कहाँ आएगा? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, यानी कि आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वो, यानी कि जमा में, एंड प्लूरल। अब दूसरा हमारे पास होता है डज। ठीक है, अब ये डज कहाँ आएगा? इसका उलट कर लें, यानी कि जो जमा के साथ होगा वो हमारे पास डू लगेगा, और जो वाहिद होगा, यानी कि ही, वो, वाहिद में ही, शी जो कि फीमेल के लगता है ही, शी, इट, और सिंगल नेम, वो प्लूरल नेम था, ये सिंगल नेम था। अब जहाँ आ जाए वाहिद चीज़, यानी कि वो स्कूल जाता है या वो स्कूल नहीं जाता, क्या वो स्कूल जाता है, तो जो यानी कि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसकी जगह हम डज़ या डू लगाते हैं। एक तो नेगेटिव में यूज़ होते हैं, डू नॉट, डज नॉट, और अफर्मेटिव तो यूज़ नहीं होते। यानी कि दो टाइप्स में यूज़ होते हैं, एक ही यूज़ होते हैं इंट्रोगेटिव में, और दूसरे यूज़ होते हैं नेगेटिव में, यानी कि मनफी और सवालिया जुमलों में। ठीक है, आई होप आपको वर्ब का समझ आ गई होगी कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ लगते हैं। डू होता है इनकी जगह, डज होता है इनकी जगह। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर इसका ये होगा कि पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, एज यू नो, जैसे आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस इसके आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस, अगर आ गया सिंगल, जैसे पढ़ा है, अगर सिंगल आ गया तो हम लगाएंगे ई एस आर एस, यानी कि वर्ब के साथ एस लगाएंगे। ई एस किसके साथ? सिंगल नाउन के साथ, सिंगल नाउन। अदरवाइज़ अगर प्लूरल आ गया, जमा आ गया, तो उसके साथ एस ई एस नहीं लगाते। यानी कि हम आपको हिंट के लिए देते थे, अगर आ जाए प्लूरल आ गया तो फिर ये ई एस आर एस
नो यूज़, यानी कि प्लूरल के साथ ये यूज़ नहीं होंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद सिंगल नाउन एस या एस प्लूरल और प्लस आगे हमारे पास वर्ब यानी कि जो भी हम लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर काम हो रहा होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का आपको पता होगा, इंशाल्लाह बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब यानी कि जो वर्ब है प्लूरल के साथ एस एस नहीं आएगा। प्लूरल के साथ जस्ट, प्लूरल के बता दूँ, जस्ट हमारे पास आएगी फर्स्ट फॉर्म। जहाँ प्लूरल आ जाएगा ना वहाँ जस्ट हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस की गेम नहीं होगी। अगर आ जाए सिंगुलर तो उसके साथ एस लगाएंगे प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसको उर्दू में देखते हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो मैं इसकी पहचान लिख दूँ आपको। पहचान इसकी क्या होता है, अब वो जो पुराना कंसेप्ट है ना कि ता है, ती है, ती है, वो ऐसे रटाने के लिए होता है, रटवाने के लिए, रट्टा लगाने के लिए। आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने समझना है कि है क्या चीज़। अब वहाँ आपने पढ़ा होगा कि ता है, ती है और ते हैं, यानी एंड में आता है ता है, ती है, ती है। यानी कि इसका कहने का ये मतलब है कि ये बात जो है हमारे पास डेली रूटीन्स के बेस पर है, डेली रूटीन की बेस पर है। और दूसरी बात ये, अभी अजान हो रही है तो मैं वीडियो स्टॉप करके बाद बनाता हूँ। अच्छा, वो एक बात हमारी रही थी कि मैंने आपको बताया कि ऐसे ही है सिंगल के साथ और प्लूरल के साथ। तो मैंने कहा आपको ज़रा क्लियर करके बता दूँ कि ऐसे ही एस लगता है सिंगल के साथ यानी कि वाहिद के साथ, यानी कि ही, शी, इट और सिंगल नेम। ऐसे ही एस यूज़ जहाँ नहीं होता वो होता है प्लूरल नाउन, जहाँ जमा है, यानी कि जमा में आई, जैसे कि हमने पढ़ा है आई, वी, यू, दे की जगह प्लूरल आएगा, यानी कि प्लूरल है तो उसकी जगह हम एस यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट यूज़ क्या करेंगे, जस्ट यूज़ हम करेंगे फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट भूलते हैं ना वो प्लूरल के साथ एस लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा टेंस गलत हो जाता है। सिंगल के साथ अपने एस लगाना है, प्लूरल के साथ कभी एस नहीं लगाना, जस्ट फर्स्ट ऑफ फॉर्म लगानी है वर्ब की। ठीक है, तो अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको ऑल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पहले अफर्मेटिव करेंगे, सादा फिक्रे, उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो तीनों जब करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या लगता है, क्योंकि ऐसे मैं बताता रहूँगा आपके फार्मूले तो आपको कभी याद नहीं होंगे जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं उर्दू में एक चीज़ बताऊँ, अब पहले मैंने पढ़ा था डेली रूटीन, तो पहले हम टॉपिक लेंगे डेली रूटीन की बेस पर टेंस बनाएंगे। ठीक है, इस पर टेंस बनाएंगे। अब हम बनाते हैं वो सबक पढ़ती है। ठीक है, वो सबक पढ़ती है। अब वो सबक पढ़ती है यानी कि डेली रूटीन का काम है उसका, वो एक दिन नहीं पढ़ती, यानी कि उसने एक दिन नहीं पढ़ा फिर नहीं पढ़ती, उसने बोला है वो सबक पढ़ती है, यानी कि ये डेली रूटीन है उसकी। ठीक है, अब वो जो भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें टेंस से मतलब है। वो सबक पढ़ती है, अब ये डेली रूटीन है तो इसका टेंस क्या बनेगा। पहले हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर याद करें, अगर याद नहीं है तो पीछे वीडियो बैक कर लें तो देख लें। तो पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो ही है तो ही की जगह क्या लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट वो है तो वो आता है ही, लेकिन ही आता है मेल के लिए तो वो सबक पढ़ती है, यानी कि वो फीमेल है तो वहाँ लिखेंगे शी। नहीं समझ आ रही है ना, तो शी होगा, वो सबक पढ़ती है। अब सबक यानी कि शी, अब जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो यहाँ जो आता है वो ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ऊल पहले आता है, तो यहाँ वर्ब पहले आता है इंग्लिश में। तो शी अब पढ़ती है, तो अभी हमने पहले पढ़ा है कि स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि शी अगर सिंगल हो तो वहाँ वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे, याद है आपको। तो शी पढ़ने की इंग्लिश है रीड, लेकिन एस के साथ क्या बनेगा, रीड्स, तो हम लिखेंगे शी रीड्स। अब पढ़ती है, क्या पढ़ती है, सबक, शी रीड्स अ लेसन। क्लियर, बताओ इसमें कोई मुश्किल बात लगे आपको। वो सब पढ़ती है, शी रीड्स अ लेसन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करें, यानी कि वो सबक नहीं पढ़ती, तो फिर क्या आएगा, फिर मज़ा आएगा शी। तो फिर आपको याद करना होगा, पीछे आपको पास्ट में जाना होगा कि शी, अब हमने इंटरोगेटिव में नेगेटिव में पढ़ा था कि डू के साथ जमा आता है और डज के साथ वाहिद होता है, तो ये वाहिद है यानी कि शी एक है, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट, शी डज नॉट। अब एक यहाँ क्लियर की जो काम की बात है ना वो आपने समझनी है। हमने जो सिंपल टेंस है वहाँ लिखा है शी रीड्स अ लेसन, ठीक है, लेकिन जब हम नेगेटिव टेंस बनाएंगे तो हम एस को ख़त्म कर देंगे।
ठीक है, यानी कि क्यों ख़त्म करेंगे, क्यों डज यहाँ आ गया, एस के साथ आ गया, फर्स्ट फॉर्म होती है डू, डू की जगह हमने क्या लिखा है डज, तो शी डज नॉट, अब यहाँ रीड्स की जगह क्या आएगा, रीड, रीड्स की जगह रीड, शी डज नॉट रीड अ लेसन। बस यहाँ से थोड़ी सी ट्रिक है जहाँ बच्चे भूलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपल हो गया एस, ये हो गया नेगेटिव का एन, अब आएगा इंट्रोगेटिव का आई। अब इंट्रोगेटिव क्या है, यानी कि सवालिया। अब क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ये पहले आ जाएगी और ये चीज़ बाद में चली जाएगी, नॉट ख़त्म हो जाएगा, कहाँ, इसमें। अब देखिए, अब डज पहले लिखेंगे तो लिखेंगे डज, डज क्यों पहले लिखा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि सिंगल के साथ डज आता है, तो डज पहले, शी बाद में, डज शी, फिर वही चीज़ करेंगे। यहाँ हमने रीड लिखा और दोनों चीज़ों में, दोनों केसेस में, यानी कि नेगेटिव में हम रीड लिखेंगे, रीड्स नहीं लिखेंगे, और इंट्रोगेटिव में हम रीड लिखेंगे, रीड्स नहीं लिखेंगे। डज शी रीड अ लेसन, पता है बेटा इसमें से मुश्किल बात, लेकिन एंड में क्या लिखेंगे, सवाल निशान। डज शी रीड अ लेसन, क्या वह सबक पढ़ती है, शी डज नॉट रीड अ लेसन, वह सबक नहीं पढ़ती, शी रीड्स अ लेसन, वो सबक पढ़ती है, ठीक है। ये हो गया क्लियर, किसके बेस पे, डेली रूटीन पे। अब हम पढ़ेंगे कि दूसरी बात मैंने आपको की थी जनरल ट्रुथ, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, ये लास्ट है। जब ये आपको पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे डेली रूटीन की बेस पर टेंस क्या होता है और क्या हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसके बाद आपको टेंस इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो अब लास्ट बात उसने की है जनरल ट्रुथ, यानी कि वो सच्चाई जिसको झुटलाया ना जा सकता हो, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ भी होता है, जनरल ट्रुथ भी होता है। अब मैं आपको ये दो टेंस बताता हूँ इसके इंशाल्लाह। अब एक ही बता देता हूँ। तो एक तो मैंने बताया था कि सूरज मशरक़ से निकलता है, यानी कि सनराइज इन द ईस्ट, ये तो घिसा पिटा आई मीन टेंस है। तो एक मैं अब नया बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि पानी 100 यानी कि 100 डिग्री पर उबलता है, उबलता है, यानी कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है। अब ये बात बिल्कुल करेक्ट है, इसको कोई नहीं झुटला सकता, क्योंकि 100 डिग्री पर जब हम किसी टेम्परेचर को करेंगे तो साफ ज़रा पानी उबलेगा, ठीक है ना। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। द वाटर बॉइल्स, BOILS, बॉइल्स एट कितना, 1 डिग्री, एट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये बात जनरल ट्रुथ है, और जनरल ट्रुथ में ऐसी तो वैसे भी लगेगा। तो वाटर बॉइल्स, अब उबलने के लिए बॉयल, लेकिन मैंने बॉइल्स क्यों लिखा तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल है तो हम लिखेंगे बॉइल्स। और सिंगल क्या है कि जनरल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ की जहाँ भी बात आ जाए, सूर्य मशरक़ निकलता है, उसके बाद तारे चमकते हैं, उसके बाद ये अब आपके पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो ये बातें जो है ना, ये जनरल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई नहीं झुटला सकता। और इसकी हम इंट्रोगेटिव भी नहीं बना सकते ना नेगेटिव, क्योंकि ये बात ट्रुथ है, तो हम इसको नहीं कर सकते, यानी कि हम नेगेटिव इसका नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था आज का टेंस। अगर समझ आया तो कमेंट करें यस सर आई अंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस, ताकि मुझे पता चले कि आपको टेंस क्लियर हो गया है। और अगली वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ना भूलें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।